स्वागत है आपका जावा की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाले हैं वेरिएबल के बारे में इन जावा। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जावा के अंदर या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए और उसी को कहा जाता है वेरिएबल। तो हम वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, डेटा चेंज करेंगे और उसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको वेरिएबल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब वेरिएबल बनाना है तो उसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे नोटपैड के अंदर यहाँ पे। ओके, तो जो भी वेरिएबल होता है पहले उसका डेटा टाइप होता है यहाँ पे डेटा टाइप, और यहाँ पे वेरिएबल नेम होता है वेरिएबल नेम, और उसके बाद इसकी वैल्यू होती है। ओके, वैल्यू मतलब यहाँ पे डेटा होता है। तो यहाँ पे होता है डेटा टाइप, यहाँ पे वेरिएबल नेम होता है और इक्वल टू हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हमारा डेटा अलग अलग टाइप का होता है, सारा डेटा सेम नहीं होता है। तो डेटा टाइप एक नेम दिया गया है अलग अलग टाइप के और साइज़ के और फॉर्मेट की डेटा को। तो डेटा अलग अलग डेटा हमें स्टोर करना है, तो हम किस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उस टाइप का उसकी डेटा का टाइप हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा होता है वो उसके एक फॉर्मेट होता है और उसकी एक साइज़ होती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है जो कि उनको अलग अलग नाम दिया गया है बेस्ड ऑन देयर साइज एंड देयर फॉर्मेट। ओके, तो वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वेरिएबल के अंदर डेटा हमें स्टोर करके रखना है, लेकिन उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करके रखना है उस डेटा का टाइप हमें मेंशन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ और इंटीजर सैलरी लिखता हूँ, सैलरी और इक्वल टू 10 लिखता हूँ, मतलब 10,000 लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो सैलरी है यहाँ पे ये इंटीजर सैलरी और इक्वल टू मैंने 10,000 लिखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ तो सैलरी हमने कितना रखा है, यहाँ पे 10,000 सैलरी रखा है और बाद में सेमीकोलन दिया है। ठीक है, तो जावा के अंदर जो भी एक लाइन होती है कोड की उसकी लास्ट में हमें सेमीकोलन देना पड़ता है ताकि वो स्टेटमेंट एंड हो चुका है ऐसा कंसिडर होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, यहाँ पे सैलरी लिखा है और उसके अंदर ये वैल्यू दिया है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंट है यहाँ पे इस तरीके से ये डेटा टाइप है इंट। ओके, तो हियर तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप के तौर पे क्या लिखा है, यहाँ पे इंट लिखा है, ये है डेटा टाइप। और यहाँ पे वेरिएबल नेम है हमारा सैलरी, ये वेरिएबल नेम है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, हमने वैल्यू इसकी 10,000 दिया है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी ये हमारा वेरिएबल है और इसका टाइप कौन सा, इंटीजर, मतलब इस वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे और ये है इंटीजर टाइप का डेटा। तो इंटीजर टाइप का डेटा मतलब कोई भी नंबर होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है और उस डेटा के अंदर कोई फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता है, उसी को हम इंटीजर टाइप का डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इंटीजर सैलरी और उसके अंदर 10,000, तो इसका सिंपली मतलब है कि हमने एक सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप है इंटीजर, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ हम इंटीजर टाइप का ही डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इंटीजर टाइप का डेटा मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, लेकिन उसके अंदर पॉइंट या फ्रैक्शन पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं और एक डेटा बनाता हूँ इंटीजर एज इक्वल टू 50, तो यहाँ सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखो एज हमारा वेरिएबल है जो उसका टाइप है इंटीजर और उसके अंदर हमने 50 रखा है, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर और फिर इस डेटा को हम अलग अलग तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे ये 10,000 का यूज़ करना है तो मुझे नाम लेना पड़ेगा सैलरी, इस नाम से मैं उसको यूज़ करूँगा। और ये 50 यूज़ करना है तो मैं उसको एज नाम से रेफ़र करूँगा, एज का मतलब 50 और सैलरी का मतलब 10,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलो मैं इसको प्रिंट कर दूँगा सिस आउट। मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर system.out.println अगर करते हैं हम तो यहाँ पे हम डेटा प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सैलरी प्रिंट करूँगा, यहाँ पे सैलरी और कॉमा दे के मैं यहाँ पे एज भी प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पे इस तरीके से एज भी यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे एक ही आर्गूमेंट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम किया है वेरिएबल का। तो यहाँ पे ये है वेरिएबल जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं और ये है उसका डेटा टाइप, हम मतलब इस टाइप के डेटा ही हम इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। और चलो इसको रन करेंगे अभी हम। तो रन करने के बाद हमारा जो भी
वेरिएबल की वैल्यू है सैलरी की, ये अभी प्रिंट होनी चाहिए 10,000 रुपीज़, यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे रन करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है एज की वैल्यू, तो यहाँ पे sysout system.out.println एज की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और फिर इसको रन कर देता हूँ मैं यहाँ से, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो 10,000 और 50 वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे अलग दूसरा वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, तो हम अभी क्या करेंगे, डेटा टाइप के बारे में देखेंगे कि कितनी तरीके की डेटा टाइप्स है, उस टाइप का डेटा कौन सा है और उस टाइप के हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे डेटा टाइप है, तो यहाँ पे डेटा टाइप है, डेटा टाइप। ओके, और उसकी साइज़ होती है, हर एक डेटा की साइज़ होती है, डेटा का टाइप होता है। ओके, उस हर एक डेटा का टाइप होता है और उसकी एक साइज़ होती है और उसका एक फॉर्मेट होता है। ओके, फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपका डेटा का टाइप है बाइट, ओके, डेटा का टाइप है आपके बाइट, तो मतलब बाइट टाइप का जो भी डेटा है उसकी साइज़ होती है 8 बिट, मतलब वो डेटा सिर्फ 8 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए, और उसका फॉर्मेट होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, ये हो गया आपका बाइट टाइप। उसके बाद आता है शॉर्ट। तो शॉर्ट जो डेटा टाइप है आपका शॉर्ट, वो लेता है 16 बिट, डेटा स्टोर करने के लिए 16 बिट लेता है। इसका फॉर्मेट भी है इंटीजर फॉर्मेट है इसका, मतलब इसका डेटा भी कौन से फॉर्मेट का है, इंटीजर फॉर्मेट का है। यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट का डेटा है, तो इसका मतलब आप उसके अंदर 16 बिट तक कोई भी डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। इसका फॉर्मेट भी क्या है, इंटीजर है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे इंटीजर टाइप का भी एक डेटा टाइप है। इस टाइप का डेटा जो होता है वो 32 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, और उसका भी फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है। ओके, तो इसके अंदर हम कोई भी नंबर सेव कर सकते हैं, बड़ा नंबर जो कि 32 बिट तक मेमोरी ऑक्युपाई कर सके। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे लॉन्ग भी एक डेटा का टाइप है। इस टाइप का डेटा जो होता है, ये 64 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए, और इसका फॉर्मेट भी है यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट है, इंटीजर। ओके, और ये भी क्या करता है, इंटीजर टाइप का डेटा, बड़ा सा नंबर यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे फ्लोट भी एक डेटा टाइप है। इस टाइप का जो भी डेटा है ये क्या है, 32 बिट लेता है, मेमोरी साइज 32 बिट लेता है, और इसका फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा नंबर में होता है लेकिन उसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट होते हैं, जैसे 50.30, जैसे 40.56, इस तरीके से। ओके, तो ये जो डेटा होता है यहाँ पे आगे इसके यफ लगाया जाता है, इस तरीके से ये जो डेटा होता है, ओके, आगे यफ लगाया जाता है। तो ये जो डेटा होता है हमारा, इसी को कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट टाइप का जो भी डेटा है वो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए 32 बिट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। उसका फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा फ्रैक्शन में हो सकता है, और लास्ट में उसको हम एफ लगाते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। ठीक है, उसके बाद डेटा आता है डबल भी एक डेटा का टाइप है यहाँ पे। तो ये डबल टाइप का जो डेटा है ये लेता है 64 बिट डेटा स्टोर करने, मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए। तो डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल के अंदर 64 बिट का मेमोरी लोकेशन वो क्रिएट करता है, और वेरिएबल के अंदर 64 बिट डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी है फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, मतलब ये क्या करता है, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा फ्रैक्शन पॉइंट के अंदर स्टोर कर सकता है। कोई भी बड़ा सा नंबर है और वो फ्रैक्शन पॉइंट में है, वो स्टोर करता है।
तो इसको कोई आगे एफ वगैरह नहीं लगाना होता है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो डबल, उसको डबल कहा गया है। ओके ना, उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है। डेटा का टाइप कैरेक्टर होता है, जो कि 16 बिट डेटा 16 बिट लेता है कैरेक्टर सेव करने के लिए। तो इसको कहा जाता है यूनिकोड कैरेक्टर, इसका फॉर्मेट है यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर इसका फॉर्मेट है, जैसे कि चाहे कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर ए या फिर कॉमा सिंगल कोटेशन के अंदर आप कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। जैसे 5 है लिखा है यहाँ पे, कॉमा, जैसे कोई सिंबल है यहाँ पे, तो ये एक कैरेक्टर कंसिडर होता है। और इस टाइप का जो भी डेटा होता है किसी को कैरेक्टर डेटा कहा जाता है। इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कैरेक्टर कहा जाता है। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर स्टोर करना है तो वेरिएबल के आगे आपको क्या लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, इसके बाद है यहाँ पे बूलियन टाइप का डेटा, बूलियन। ओके, बूलियन टाइप का डेटा होता है यहाँ पे। तो बूलियन टाइप का जो भी डेटा है यहाँ पे, तो ये 1 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई करता है, 1 बिट लेता है यहाँ पे। और उसकी फॉर्मेट होता है उसका एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू होती है, जैसे कि इसकी वैल्यू होती है या तो ट्रू और या तो फिर फॉल्स होती है। या तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है या फिर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है बूलियन। ठीक है, तो चलो इस टेबल को रिवाइज करते हैं। जो भी डेटा आपका बाइट टाइप का डेटा है जो कि 8 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए, उसका फॉर्मेट इंटीजर है और वो डेटा नंबर फॉर्मेट में होता है। ओके नाउ उसके बाद ओके तो जो भी शॉर्ट डेटा का टाइप शॉर्ट है, इसका मतलब वो कितना 16 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है डेटा स्टोर करने के लिए। और उसका डेटा का फॉर्मेट भी क्या होता है, इंटीजर होता है, जैसे कि कोई भी नंबर होता है बिना पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद इंटीजर एक डेटा का टाइप है जो कि 32 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, उसका भी फॉर्मेट इंटीजर है। और यहाँ पे वो साइज लेता है 200 एंड मतलब कोई भी नंबर लेता है डेटा सेव करने के लिए। ओके, उसके बाद लॉन्ग है, लॉन्ग भी एक 64 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है डेटा स्टोर करने के लिए। और डेटा का फॉर्मेट होता है नंबर भी होता है बिना विदाउट फ्रैक्शनल। ओके ना, उसके बाद एक फ्लोट है, फ्लोट 32 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है डेटा स्टोर करने के लिए। और उसका डेटा का फॉर्मेट होता है फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब कोई भी डेटा पॉइंट के अंदर होता है और लास्ट में उसको एफ लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद होता है डबल टाइप का जो भी डेटा होता है वो 64 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। और उसका फॉर्मेट होता है फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, मतलब कोई भी लार्ज बड़ा सा नंबर हो सकता है जिसके अंदर पॉइंट हो सकते हैं, इस तरह का डेटा डबल होता है। कैरेक्टर टाइप का डेटा जो होता है मतलब वो 16 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। और ये यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर करता है, जैसे कोई भी एक कैरेक्टर होता है जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर होता है। इस तरीके का डेटा जो भी होता है उसी को कैरेक्टर डेटा कहा जाता है। नाउ बुलियन टाइप का जो भी डेटा होता है वो 1 बिट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। और जिसका फॉर्मेट होता है ट्रू या फॉल्स, और उसका डेटा होता है ट्रू या फॉल्स के अंदर ही वो डेटा होता है। तो इस तरीके से ये हो गया डेटा के टाइप्स जावा के अंदर। ओके, तो ये सारे डेटा के टाइप्स है। ओके, लेकिन इनको कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, यह इसे कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा होता है आपका वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोसेसर के ऊपर, उसको कोई अदर ऑपरेशन या कन्वर्जन करके रन किया नहीं जाता। इस तरीके का डेटा जो होता है उसी को प्रिमिटिव टाइप डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा जो होता है वो किसी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, उसको रन करने के लिए उसको डेटा स्ट्रक्चर के बाहर निकाल के रन करना पड़ता है। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू डेटा होता है और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है हमारे मशीन के ऊपर, उसको कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और प्रिमिटिव डेटा ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मतलब उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते।
और ये डेटा सिंगल वैल्यू डेटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेटा के टाइप। तो इस टाइप के डेटा के हम एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइट का देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बाइट डेटा टाइप लगाया हमने, और वेरिएबल का नाम लेंगे हम, जैसे कि बाइट वेरिएबल का नाम है हमारे जैसे एज। ओके, एज के अंदर हमने 10 रख दिया यहाँ पे। ओके, सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने बाइट लगाया है, ये वेरिएबल है और उसके अंदर 10 रख दिया हमने। तो ये हो गया हमारा बाइट टाइप का डेटा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे शॉर्ट। तो यहाँ पे हम शॉर्ट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं हमें स्मॉल मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए। तो शॉर्ट है होता है, जैसे कि शॉर्ट के अंदर हम लगाएंगे जैसे कि सैलरी तो शॉर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन एक शॉर्ट डेटा जैसे कि हमारी पीएच वैल्यू। ओके, लेकिन ये पीएच वैल्यू जो होती है ये पॉइंट में होती है। तो शॉर्ट वैल्यू के लिए डेटा हम शॉर्ट में जैसे कि हमारा कोई ईयर हो सकता है। ओके, ईयर है 2024। तो ये हो गया हमारी शॉर्ट वैल्यू। ओके, हमारा डेटा क्या किया हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया ईयर, जिसके अंदर शॉर्ट टाइप का डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया है। ओके, उसके बाद है हमें तो मुझे ईयर स्टोर करना है। तो ईयर की वैल्यू है छोटी होती है, इसलिए मैंने ईयर स्टोर किया और डेटा टाइप लगाया है शॉर्ट। तो इसके अंदर मैं शॉर्ट टाइप का ही डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद है यहाँ पे इंट, तो यहाँ पे जैसे कि इंट टाइप मैंने इंट और वेरिएबल लिखा है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि 5000 या 50,000 पीपल्स है यहाँ पे। तो मुझे 5000 पीपल सेव करने के लिए एक वेरिएबल बनाना था पॉपुलेशन, और जिसका टाइप मैंने इंटीजर रखा है। तो अभी ये हो गया इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो इसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ। ओके ना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टाइप का डेटा, लॉन्ग और जैसे कि डिस्टेंस, हमें कोई डिस्टेंस दिखाना है, जैसे कि बहुत सारा लंबा डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारा इतना डिस्टेंस है और लास्ट में आपको ये लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टाइप का डेटा। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप का डेटा मतलब यहाँ पे आप बहुत बड़ा नंबर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टाइप का डेटा। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोट टाइप का डेटा। तो डेटा टाइप फ्लोट है यहाँ पे, और फ्लोट टाइप जैसे कि किसी नंबर की प्राइस हमें दिखानी है यहाँ पे। तो प्राइस है फॉर एग्जांपल 19.36 F। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लोट टाइप का डेटा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, और इसका डेटा टाइप हमने फ्लोट रखा है और इसकी वैल्यू हमने 19.36 F रखा है। ओके, सो अल्टीमेटली सिंपल ये है कि जो डेटा टाइप हमने यूज़ किया है उसी टाइप की वैल्यू हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है डबल है यहाँ पे, और डबल जैसे कि पाई की वैल्यू जो यहाँ पे हो पाई, जैसे पाई की वैल्यू हम लगाते हैं 3.14, और ये बड़ा सा वैल्यू यहाँ पे हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल का मतलब ये होता है कि ये 16 बिट डेटा स्टोर करता है पॉइंट में। तो हम बड़ा नंबर पॉइंट में स्टोर करना है हमें, तो हम डेटा टाइप डबल लगाएंगे इस वेरिएबल का, ताकि इसके अंदर हम बड़ा सा नंबर स्टोर कर सके। अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम वेरिएबल को कैर लगाएंगे, और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जैसे हम इनिशियल नेम क्या है इनिशियल, तो वो इनिशियल नेम जैसे कैपिटल ये, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं इनिशियल, और कैरेक्टर डेटा टाइप लगाने के बाद इसके अंदर सिर्फ हम एक कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम कोई सिंबल भी स्टोर कर सकते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके ना। उसके बाद है बुलियन डेटा टाइप। ये बुलियन डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि इज एक्टिव, कोई चीज़ एक्टिव है या नहीं है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है इज एक्टिव, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे बुलियन मैंने यूज़ किया है डेटा का टाइप, मतलब वेरिएबल का टाइप यहाँ पे बुलियन है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल इज एक्टिव है, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स में ही डेटा क्या कर सकते हैं हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्रू की जगह हम यहाँ पे फॉल्स भी रख सकते हैं,
क्योंकि डेटा का टाइप अगर बूलियन है तो उस टाइप का डेटा ट्रू या फॉल्स में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है डेटा टाइप के ऊपर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेटा टाइप्स पता होता है, उसको डेटा पता नहीं होता है कि किस टाइप का डेटा है। बेस्ड ऑन दैट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा को इंटरप्रेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो और उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखना है आपको, उस डेटा का टाइप यहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसी टाइप का डेटा आपको उसके अंदर रखना है। ओके, तो इस तरीके से जावा क्या करता है, डेटा को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसको अगर प्रिंट करना है तो इस तरीके से प्रिंट करेंगे हम सिस आउट। सबसे पहले हमने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे एज, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एज के बाद ईयर, ईयर को प्रिंट किया हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे इसी को, ईयर के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे। फिर हम प्रिंट कर देंगे पॉपुलेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमें यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे डिस्टेंस। प्राइस, प्राइस यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। नाउ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्राइस, प्राइस के बाद हम यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे यहाँ पे पाई। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी, पाई के बाद है इनिशियल, इनिशियल जो है इसी को प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर को, कैरेक्टर वैल्यू को। ओके, और यहाँ इसके बाद हम एक्टिव को, इज एक्टिव जो वेरिएबल है उसी को प्रिंट करेंगे हम। ओके, यहाँ पे यहाँ पे इज एक्टिव, इज एक्टिव। ठीक है, तो सिंपली आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसके अंदर किस टाइप का डेटा आपको रखना है, उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखना है और उस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करके रखना है बस। और डेटा के अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप के हिसाब से वो कितना मेमोरी लेता है और उसका फॉर्मेट क्या है और पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये सारी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप डेटा टाइप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आप जावा के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने रन कर दिया है यहाँ पे। तो ये सारा डेटा मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे 10/2024 सारा डेटा जो भी हमने असाइन किया था वेरिएबल को, सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप और वेरिएबल कॉम्बिनेशन करके डेटा स्टोर कर सकते हो। तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको डेटा टाइप के साथ उसको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी अदर भी डेटा टाइप है, लेकिन वो अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तो आप वो बाद में उसको समझोगे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब तक के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो और ये अगर आप डेटा टाइप को अच्छी तरीके से समझते हो तो आपके प्रोग्रामिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपके, क्योंकि डेटा के टाइप के ऊपर ही प्रोग्रामिंग चलती है। ओके, और उसको एक नाम दिया गया है, उसी को कहा गया है डेटा टाइप। ओके, तो अलग अलग टाइप का डेटा आप अंडरस्टैंड करो, उस टाइप में कौन सा डेटा आता है उसको अंडरस्टैंड करो और उस टाइप के डेटा के ऊपर किस तरह के ऑपरेशन होते हैं वो अंडरस्टैंड करो, तो डेफिनेटली यू विल बी द मास्टर इन जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो गाइज आई होप you understand the data type and variable declaration in Java. Thank you so much for watching video.